माने अमाना। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। मंत्र का जप करिए कैसे? दृढ़ विश्वास से। यहाँ रुके इसलिए कि मंत्र ले लेते हैं, अब विश्वास रहता है काम होगा कि नहीं होगा। अगर किसी से हम रास्ता बताएं और कोई बताए हमको लग रहा है बस ये तीसरा वाला मकान है, आप जाके देख लीजिए, तो आप मानोगे कि वो पता सही बताया? नहीं मानोगे। इसलिए जब कोई बताए हाँ चले जाइए तीसरा मकान है पक्का है, पक्का, तो आप उस बात को मान लोगे। तो यही मंत्र होते हैं कि ये इष्ट है। जैसे बोल दिया गया पहले दिन कि आप अपनी जपमाली रखना शुरू करिए। पहले दिन बोले थे एक आपका सबका अपना एक हार सेट होगा, एक आपका श्रृंगार सेट होगा, साड़ियों के सेट होंगे। लेकिन कितने लोगों की यहाँ पर आपकी अपनी जपमाली है किसी की? 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग, 4। अब बताओ, हमको लग रहा है बहुत कम परसेंटेज। ये कितनी अमूल्य चीज है, कितनी 20 रुपए की माला है, 10 रुपए का वो लिफाफा मिलता है। और यहाँ भी आप आ रहे हो ना, तो हमारी बातें भी सुनते रहो, अंदर डाल लो हाथ चुपचाप, आपका मंत्र जपता रहे। आप घर में धारावाहिक देखें, हमको गुरुजी ने प्रदान कर दी, हमने कहा टांग नहीं पाएंगे, सब लोग हंसेंगे, तो कहेंगे छोटी वाली ले लो घुमाया करो। तो नहीं पूछे तो एक छोटी सी बना लो, जब मनो बैठो और चुपचाप। अगर दिन भर में 20 बार घूम गई तुम्हारा 100 माला 100 मंत्र तो हो जाएंगे। ऑफिस में बैठे हो तो एक पैंट की जेब में आ जाएगी, कुर्ते की जेब में आ जाएगी। यही आपकी बचत खाता है, यही आपका सेविंग अकाउंट है। इसको हम भूल गए हैं बिल्कुल। अपनी आपकी व्यक्तिगत जपमाली होनी ही चाहिए। और जिसके पास नहीं है तो आज नाम नोट करा दीजिए, कल सबको हम ला करके एक तुलसी की माला और एक जपमाली दे देंगे। आज से आदत महाराज बना लीजिए। अपना अपना कोई मंत्र ले लीजिए, कोई काम नहीं आने वाला है, बिल्कुल सत्य वचन है। यही मंत्र जाप ही काम आने वाला है और कोई जपमाली में कोई अवरोध नहीं है। यहाँ हम लोग छोड़ते चले गए, विदेशों में देख लीजिए, इस्कान वालों ने इतना काम ये बढ़िया किया, कम से कम हर गले में इंग्लिश बोलने वाले अच्छे बेल्टन। यहाँ पे जो सीईओ हैं कंपनी में, एक कंपनी है फोर्ड, हाँ हमको लग रहा है फोर्ड के ही हैं, जो प्रबंधक है, जो मेन उसके सीईओ हैं, वो वही प्लस वही इस्कान के अध्यक्ष हैं। पक्का नहीं याद आ रहा लेकिन हाँ वही हैं। उन्होंने अपना नाम बदला, वही सबसे बड़ा मंदिर भी बनवाए, हर समय जपमाली डाले रखते हैं। और जब वो मीटिंग ले रहे थे तो वहाँ पर लोगों ने पूछा कि कोई बहुत बड़ा आदमी है, तो उनकी माला चल रही थी, तो माला में देखा कुछ गुड़िया कम थी, तो 2 मिनट के लिए वो रुके। इतना बड़ा आदमी 2 मिनट के लिए रुका, माला पूरी हो गई तो अपना वक्तव्य देने के लिए वो उठे। और सबसे बड़े व्यापार भी कर रहे हैं और मंदिरों का व्यापार भी बढ़िया हो गया। देखिए वो अपने मंदिर इकट्ठा करते हैं, मंदिर में ट्रस्ट बने हुए हैं, पैसे एकत्र होते हैं, जैसे पैसा इकट्ठा होता है उसे दूसरे जिले में कहीं जाकर के वो मंदिर बनवा देते हैं। मतलब मंदिर में पूरी है, सैलरी अच्छी है, पैसा अच्छा है, फैसिलिटीज अच्छी है। हर देशों में मंदिर है, जिस देश का पैसा इकट्ठा होता है बस वही मंदिर इकट्ठा करके दूसरे जिले में वो मंदिर बना देते। तो कितने सुंदर मंदिर, जिस किसी मंदिर में जाएंगे आपको लगेगा कि यहाँ बहुत दिव्य मंदिर है। तो एक बड़ा आदमी जो है वो भी जपमाली करा, इसलिए उदाहरण दे रहे हैं कि वो यही नहीं कि हम लोग इसमें पीछे लगेंगे, पीछे जाने वाले नहीं। आप सब लोग अपनी एक जपमाली अवश्य रखिए, छोटी सी जपमाली। टीवी देखिए, पेपर देखिए, कुछ भी देखिए, अपना जपते रहिए। बच्चों से बात करें, अपना जपमाली हाथ में डालें, बातचीत करते। सत्संग में बैठे हैं, देखो डबल फायदा हो सकता था। एक आपकी जपमाली चल रही होती, एक कानों से चल रहा होता सत्संग। अब दूसरी चीज क्या, जब जपमाली हाथ में पड़ी होती, अगर आप जप कर रहे हो, कभी गुस्सा भी आ जाए तो थोड़ा सोचो कि मंत्र जप करें, थोड़ी देर में बताएंगे। अगर 2 मिनट वो बात टल जाए तो हमारा गुस्सा खत्म। थोड़ी देर बाद गुस्सा आती है, 2 मिनट के लिए आती है, टाल दो, बात खत्म हो जाए। कई कारण हैं। तो सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग अपना अकाउंट आज से ही खोल लें। यही व्यासपीठ से आपको मंत्र मिल गया है, प्रहलाद जी जप रहे हैं, लेते रहिए। देखिए कहीं नहीं कहना है, कोई वो नहीं। सभी को डर लगता है गुरु बनाने में, दीक्षा लेने में, बड़ी हाय हाय पता नहीं कितना मांग लें, क्या मंदिर बनवाने के लिए गए। देखो गुरु बनाने का मेन मुद्दा यही आता है, पता नहीं किस दिन टपक पड़े, भंडारा करना है, किस दिन आकर के बताएं 2 जोड़ी कपड़ा दे दो। यही संकुचित सोच है ना। तो इसमें बनने बनाने नहीं, आप व्यासपीठ को अपना गुरु बनाइए, मंत्र ले लीजिए और भागवत मार्ग पे आप चलते रहिए।
तो अपनी जपमाली जरूर रखिए। ये मंत्र तो जगह जगह है, अपना मंत्र अपनी जपमाली अवश्य रखिए। प्रहलाद के ऐसे वचनों को सुन करके हिरण्यकश्यप उसको भगा दिए, उसके टीचरों को बुलाए। ये क्या पढ़ाए हो? महाराज बताया कि हमने तो सही सही पढ़ाया है, लेकिन ये पता नहीं क्यों उल्टा सीधा पढ़ रहा है। अब ये खुद तो बिगड़े ही थे महाराज, बच्चों को भी बिगाड़ दिया। जब वहां बैठे तो ये अपने आप को भगवान कहवाएं, और प्रहलाद जी जब आ जाए तो प्रहलाद जी बच्चों से क्या कहें? संसार के लोगों से आसान किया करना, संसार के लोगों से आसान किया करना। जब कोई ना हो अपना तो क्या करना? जब कोई ना हो अपना सिया राम कहा करना, संसार में हो अपना सिया राम कहा करना। आसान किया करना। आसान किया करना। पहले खुद बिगड़े थे, अब दूसरे लोगों को और बिगाड़ रहे हैं। अब ये बात पता चल गई हिरण्यकश्यप को, तो बोले इसको समझाओ, लेकिन कौन समझने वाला है जिसके मन में हरि बस गए हैं। कह रहे गरम तेल खौलाया, उसमें कहा बिठाल दो इसको,
अभी जब जलेगा तब सही हो जाएगा। पहाड़ से गिराया, हाथी के आगे बड़े बड़े प्लान बना डाले महाराज, सब फेल हो गए। और जब भैया परेशान हो जाए तो बहनें बड़ी जल्दी आगे आ जाती हैं। होलिका बुआ को बड़ी दिक्कत हुई थी, अपने भतीजे के नहीं मार पा रहे हैं, वो भी आई हुई थी। तुम बहुत परेशान किए, इनको भी हम निपटा दे रहे हैं। कहा बुआ को बच्चे हिलते भी बहुत ज्यादा हैं। अच्छा, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं वो बड़े स्पेशल होते हैं। बुआ चाहे जितना जो है माने, लेकिन वो थोड़ी सी दूर बनाए रहती है। मौसी चाहे जितनी लड़ाका हो, बड़ी सगी रहती है। अच्छा, मामा कितना भी बुरा हो, लेकिन वो बच्चों को बहुत प्यारा होता है। चाचा से तनी ज्यादा होता है। ये रिश्ते हैं नहीं ऐसा, बिल्कुल लगते हैं, हमारे अनुभव लग रहे, बाकी आप लोग बताएं कि ऐसे होते हैं। लेकिन बुआ हमको लग रहा चाहे इसी वजह से वो मानेगी तो बहुत अपने को, लेकिन अगर मौका पड़ गया भाई वाला मैटर है तो बुआ अपने भाई की तरफ भी बोलेगी। महाराज होलिका जी को एक आशीर्वाद प्राप्त था, उनको ब्रह्मा जी से एक अंगवस्त्र मिला हुआ था कि वो ओढ़े रहोगे तो कभी जलोगी नहीं। यानी अगर आप ब्रह्म कवच में हैं तो कभी आपको जलन नहीं होगी, ईर्ष्या नहीं होगी। लेकिन अब ब्रह्म कवच में रह के दूसरों के अगर आप सुखों का हनन करोगे तो क्या जलन नहीं होगी? यही है वो जो आशीर्वाद मिला था होलिका को, हमेशा प्रसन्न रहोगी, तुमको कोई ताप सताएगा नहीं। यानी ब्रह्मा जी का चादर मिला हुआ था कि आपको कोई, लेकिन खुद नहीं जलोगे, अगर दूसरों को देख करके ईर्ष्या, फिर वही बात आ गई, अगर प्रसन्नता ये सब ये जगाता है। ये आ गया तुम्हारा, कितने भी बड़े आप होलिका जैसे ब्रह्म हमारे जैसे कितना ज्ञान देते रहे, आप बच नहीं सकते हो। आग में लेके बैठे, अब चलिए इसी पुरवैया, जब हवा चलती दूसरों की जलन वाली तो वेग बहुत तेज हो जाता है और रुपट्टा उड़ गया, आ गया प्रहलाद जी के ऊपर, होलिका महारानी की जय, स्वाहा हो गई। अच्छा सुनो, इसमें मतलब निकालो, होली जलाई जाती है फिर दूसरे दिन ये रंग खेलना और गुलाल लगाना ये क्यों आरंभ हो गया? खुशी मनाई गई ना, तो खुशी मनाने के लिए क्या ऐसे नहीं खुशी मना सकते? देखो जब वो होली जल गई तो जितने जनता थी, प्रजा थी, बड़ी प्रसन्न हुई, लेकिन वो पहचान में आ जाती तो हिरण्यकश्यप दूसरे दिन कटवा देता है, क्योंकि अभी वो जिंदा था ना। तो जो वो जल गई तो उसकी जो राख थी, भस्म थी, उसको पूरे सर में खूब लगाए, हुड़दंग खेले। अब इतनी खुशी मना रहे हैं और खूब होली खेल डाले कि राजपाट अंदर हिरण्यकश्यप जाने प्रहलाद जल गया तो मेरी प्रजा खुशी मना रही है। वो जानते थे मुंह में रंग को खूब पोत लो, कहीं राजा को पता चल गया खुशी मनाई गई तो हमको शाम को कर, क्योंकि अभी वो तो होली मनाई गई इसीलिए खूब प्रसन्नता में। तो तभी से अमीर गुलाल लेप करके मुंह छुपा के चलने की आदत पड़ गई है। इसीलिए महाराज अब तो हिरण्यकश्यप रोने लगे, बहुत परेशान हुए। कहते हैं फिर राज्यसभा में बुलाया गया, खड़ा किया गया, बताओ क्या हो गया? अब जब सारे विकल्प खत्म हो गए तो निकाला तलवार, कहा ये रोज रोज का झंझट रोज रोज का झंझट खत्म कर दो। तलवार निकाला, बोला तुम्हारा ईश्वर कहाँ है जो तुम बहुत अहंकार करते हो, दिखाओ। तो क्या बोलते हैं? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट कोई मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। यस्त्वया मंदभाग्योक्तो मदन्यो जगरीश्वरः, वासो यदि
सा सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते। अगर तेरा ईश्वर हर जगह है तो क्या इस खंभे में भी है? क्योंकि पहली चौपाई में तो कहा गया है हरि व्यापक सर्वत्र समाना। अगर प्रेम से प्रकट हो मैं जाना, तुलसीदास जी ने कहा वो प्रेम से प्रकट होते हैं, तो यहाँ प्रहलाद जी ने कहा प्रेम से नहीं गुस्से में भी प्रकट हो सकते हैं। ये ना समझना कि जहाँ प्रेम होगा वहीं आएंगे। जब तलवार लेके भक्त पे दौड़ोगे तो भगवान गुस्से में भी प्रकट हो सकते हैं। प्रहलाद जी कह रहे हैं अगर खंभे में है तो इतना डरपोक है क्या, तलवार मारा और खंभे से नरसिंह जी प्रकट हो गए। भयवश खंभे में छिपा है कैसा भगवान, हिम्मत इतनी है नहीं प्रगटे बाहर आन। जैसे तलवार मारते हैं जैसे स्तंभम तड़ाडा दिवला सोमुष्टना, और मुक्के को इसे दिखाते हुए फाड़ के बाहर आ गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। भयानक शब्द सुना हिरण्याकश्यप की तो हालत खराब हो गई महाराज। नायम मृगो नापि नरो विचित्र महो किमे मृगेंद्र रूपा। अरे वो जो स्वरूप निकला अब वो तो ना मानव शरीर है, न कोई देवता है, न कोई पशु है, अजीब सा विस्मित हो गया। और भगवान को ललकारता हुआ जब वो गदा से प्रहार करने लगा तो भगवान ने उसको उठा करके अपने जांघों पर रखा और अपने नाखून से उसका पूरा सीना फाड़ दिया और रक्त पान करने लगे। तीनों लोगों में हाहाकार मच गया, इतना रौद्र रूप भगवान नरसिंह का था। कहते हैं महाराज उनको शांत कराने के लिए सभी लोगों देवताओं से प्रार्थना करी गई जाओ जरा शांत करा जो आगे। तो लक्ष्मी जी कांप रही थी कि मैं नहीं जा सकती हूँ इनके आगे। प्रहलाद जी स्वयं हाथ जोड़ करके गए। सूर अनेक फिरे कण मांगत पय पद सूर को स्वादु का, खटताल मंजीरा बजाती फिरे मीरा मतवारी की चाह कहाँ। सिया राम कथा कितनों ने लिखी तुलसी जैसी मर्याद का, नरसिंह बसे सब खम्बन में पर प्रकट न को प्रहलाद का। भगवान तो हर कड़कड़ में हर खंबे में, लेकिन प्रहलाद जैसा प्रकट कराने वाला कोई भक्त तो चाहिए। लक्ष्मी जी को बुलाया, भयभीत हो गई, प्रणाम किया। प्रहलाद क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं भगवान की। ब्रह्मा दया सुरगुणा मुनयो सिद्धा सतवेता तानमतयो वचसां प्रवाहे, नरादितुं पुरगुणैर्गुणापपिप्रो किं तोष्टमार्ति समे हरिरुजाते। व्यादस्य चरणं ध्रुवस वावयो दिदाक जयेन्द्रस्य का जाति विदुरस्य यादवपतेरुग्रस्य किं पौरुषम्। महाराज प्रहलाद की स्तुति से भगवान प्रसन्न हो गए और कह रहे हैं जी भर के उनको चाटा। भगवान को भगवान चाटते रहे और प्रहलाद जी उनकी गोद में बैठे रहे। तो ध्रुव जी को भी ऐसे ही मिले थे, प्रहलाद जी को भी ऐसे मिल गए, और जो खोजने गए वो खुद ही खो गए। आज तक भगवान को जो खोजने गया वो खोज गया। जो कणकण में देख रहा है तो कणकण में वाले को भी भगवान दिखते हैं, और जो बड़े से ढेर में दिख रहा है वो बड़े के ढेर में भी दिखते हैं। और ये कड़कड़ वाले और ढेर वाले लड़ाई न करें। ये कहानी यहीं पे बताती है कि आप जिस तरीके से जैसे स्वरूप में भगवान को मानेंगे वैसे प्राप्त हो जाएंगे। अब कथाओं में धीरे धीरे आप ये समझिए कि भगवान आपको एक एक लीला करके आपको भक्ति मार्ग पे चलने की राह दिखा रहे हैं। आप अभी तक जो कथाएं आई महाराज, इनमें आप भगवान को कैसे प्राप्त कर रहे हैं। भगवान जब चाहें तब आपको प्राप्त करा सकते हैं और आप प्राप्त हो सकते हैं। इसी क्रम में एक कहानी आ जाती है गजेंद्र मोक्ष की, इसमें कि ऐसा ही नहीं कि मनुष्य ही प्राप्त करेंगे। एक बार एक मतवाला हाथी
परिवार के मद में, धन के मद में और अपने बल के मद में जल में रमण कर रहा था। महाराज एक मगरमच्छ आया, घसीटने लगा जल के अंदर, आवाज लगाई, पत्नी ने पूंछ पकड़ा, थोड़ी देर भाई बच्चों ने पकड़ा, लेकिन जब जल में डूबने को हुआ महाराज सभी ने छोड़ दिया। अब अंत में जब कोई सहारा नहीं मिला तब उसने हरि को आवाज लगा दी। तब गजेंद्र सोचने लगा, कस्य माता पिता कस्य भार्या सहोदरा, कालेन संबंध का कस्य परिवेदना। जब मुसीबत आती है तो कोई काम नहीं आता है, तब एक कौन काम आता है? ईश्वर काम आता है। तो सबसे पहले उसी को आवाज लगा लो, काहे इधर आवाज लगा लो। तो गजेंद्र कोई स्तुति वगैरह नहीं जानता था, तो हरि नाम को जब करुणा से पुकारा जाए तब भी मिल जाएंगे। महाराज नमो शांताय घोराय मूढ़ाय गुणधर्मिने निर्विशेषाय साम्याय नवो ज्ञान घनाय च। भगवान ने की एक स्तुति उठाते ही जैसे सूंड बाहर निकाली, अब थोड़ी सी सूंड बची थी, बाकी डूब गया। डूबते डूबते उसने कमल का फूल सूंड में ले लिया। नारायण पंकज लोचना प्रभु केतुरहार परिशोभमान। भगवान नारायण के पंकज लोचन है, हार पहने हुए हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। अंत समय वो समझ रहा था कि भगवान आए ना आए, लेकिन हम अंत में उसने प्रभु की छवि बसा ली। भगवान को इतना प्रिय लगा उसकी करुण पुकार, इतनी जल्दी उठे कि अन्य गुरुओं ने बहुत अच्छी समीक्षा करी। एक पैर रखा तो दूसरा जो उनको जूता पहनाने वाला बैकुंठ में था वो सोच ही रहा था कि कैसे चप्पल पहना, तो दूसरा नंगे पैर। और गेट पर आए कि गरुड़ अपना स्टार्ट कर रहा था, वाहन की चलना है, गरुड़ पे बैठे देखा ये भी तो देर लगा देगा, उससे पहले पहुंच गए और चक्र को छोड़ा। कहते हैं चक्र के पहले ही वो नंगे पांव उसके आगे खड़े मिले, चक्र ग्राह को लगने के पहले भगवान पहुंच गए। इतने तीनों के अहंकार भी आज नष्ट हो गए। कुछ लोग जो सोचते थे गरुड़ मेरी वजह से भगवान बहुत जल्दी पहुंचते हैं, आज इस कथा से दिखा दिया वो भक्त की पुकार जैसी होती वैसे पहुंचते हैं वो गरुड़। और तुम्हारे चक्र के भी वो सहारे, चक्र को बड़ा होता है ना कि जिसको देखो उसको मारने के लिए निकाल देते हैं, तो आज चक्र से भी पहले पहुंच गए। अब चक्र को स्पीड अपनी बढ़ानी पड़ेगी, जल्दी से चले नहीं तो भगवान खुद उठा के फेंक देंगे। तो कल से हमको साथ में रखने। तो जो साथ वाले होते हैं, जब अहंकार हो जाता है तो भगवान कहते हैं अहंकार किसी का नहीं रखना है। तो महाराज हरि शरणम, भगवान की शरण में रहिए। दीन दयाल बिरजु समभारी, दयाल बिरजु समभारी, रघुनाथ मम संकट भारी, रघुनाथ मम संकट भारी, की जय। महाराज आप लोगों के पास कथाएं सुनाने के लिए बहुत हैं, बहुत बड़ी पुराण है। छोटे छोटे प्रसंग में बताया जाना पड़ रहा है कि पूरी सुना भी दी जाए समयावधि के लिए, थोड़े 7 दिन कम पड़ जाते हैं। तो उन दिनों में पूरी सुनाने की तो आपको छेपक के रूप में नहीं बताया गया, मत समझिएगा कि जल्दी जल्दी सोचा जा रहा है, कुछ छूटे भी नहीं, सब कुछ आपको प्राप्त भी हो जाए। आज कथा पहुंच गई है इतने दिनों पे और हम लोग थोड़ा पीछे चल रहे हैं कि अच्छा रस ले रहे हैं, भगवान कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब हम थोड़ा प्रयास कर रहे हैं कि आपको थोड़ा शीघ्र, आज जन्म भी करवाना है, आचार्य जी का आदेश है थोड़ा। आज अब नियम ये बन जाए कि
पिलाना इतना है कि सब झूम जाए, नशे में बिल्कुल हरि कीर्तन में होश न रहे, लेकिन जरा ध्यान रखते रहे ना, थोड़ा समय भी तो कम समय में सब कुछ देना है, प्रयास करेंगे प्रभु की एक एक लीलाओं से आपको अवगत कराया जाए कि भगवान को कैसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। भगवान को भक्ति से, सेवा से, अर्चन से, भागवत मार्ग में आपको लाने का प्रयास हम कर रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग थे जो गलती से राम का नाम ले लिए, कल्याण हो। अजामिल नाम का जो है ब्राह्मण था, खूब पूजा पाठ करता था, नित्य बढ़िया अच्छा भक्ति करता था। एक दिन वो एक वैश्या की संगत में आकर के बिगड़ गया, पूरा घर बर्बाद हो गया। वैश्या के घर में जाकर के रहने लगा। महाराज कभी पूजा पाठ भक्ति की तरफ उसका मन ही नहीं जाता था। अब कभी ये रहने वाला खूब ब्राह्मण के घर में, आज वैश्या के घर में बैठा है। कुछ दिन बीता तो गांव के कुछ लोग चुटकी लेने वाले होते हैं, बड़े मजे वाले होते हैं। जैसे हम पहुंचे कि भैया थोड़ा पूजा पाठ करवाना है, कोई दान देने वाला मिल जाओ। तो जो शैतान लोग होंगे तो जो बिल्कुल दान वान देने वाला नहीं होगा, जिसके घर पे ब्राह्मण जाए अंदर से चप्पल फेंक के आग पड़े धड़ाम से, तो कहेंगे फलाने के यहाँ चले जाओ, तुम्हारी बड़ी सेवा करेंगे। तो कुछ चुटकी लेने वाले गांव में लोग ऐसे होते नहीं, गांव में लड़के वड़के देखने जाओ तो भांजी मारने वाले वो मिलते हैं। वो ऐसे लड़के के घर में आपको देखने भेजेंगे जिसका लड़का जैसे घर में पहुंचो तो बीड़ी सिगरेट पीते मिलेगा, कहेंगे यार उनका लड़का बड़ा अच्छा है। तो गांव वालों ने बता दिया भैया गांव के बाहर एक बहुत महान ब्राह्मण रहते हैं, कभी संतों को भूखा नहीं लौटा देते हैं। ब्राह्मण सीधे साधे थे, चले गए, बोले कि हम भिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। तो आज उसकी पत्नी जो वैश्या थी वो बहुत प्रसन्न हुई, कहा कि मेरे घर में बड़े भाग जब जानिए मिलने आवे संत। अब उसने ब्राह्मण की बड़ी सेवा की और बताया महाराज आपको किसने भेज दिया। तो बताया कि हम तो भाई गांव वालों ने बताया। कहा चलो मजाक में ही, लेकिन संत मेरे घर में तो पधार गए। महाराज संतों ने वहाँ भजन कीर्तन किया, भोजन प्राप्त किया। तो पहले तो बाहर से अजामिल आया, बहुत नाराज हुआ, लेकिन कुछ संस्कार आग थी ना पुरानी, तो उसने फिर भगाया नहीं ब्राह्मणों को, भोजन आदि हुआ, चलने लगे। तो ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे घर में एक पुत्र जन्म लेगा जो तुम लोगों का कल्याण करेगा और उसका नाम नारायण रखना। महाराज चले गए, उसका जन्म हुआ तो उसका नाम नारायण रखा गया। अब अजामिल कहे कि कभी जप करने के लिए हम बोल रहे हैं कि जप करा करो, जप करा करो, तो जप में मन लगे नहीं। तो साधु संतों ने कहा पापी है, ये संस्कार इसके है ही नहीं जप करने वाले। तो अपने लड़के को 4 बार बुलाएगा। ये बता रहे हैं तो याद आ गया, मम्मी को हमारी याद होगा, हमारी मौसी का जो हरवाहा था उसका नाम था भगवान। हमारी मौसी क्या एक नौकर था, तो जब हम छोटे थे गए तो उन्होंने कहा भगवान जरा चाय ले आओ पिलाओ, और भगवान जरा भैंस हटाया। तो क्या दूध का बड़ा व्यापार होता था। तो हम सोचे मम्मी से हैं सब लोग मंदिर जाते हैं, भगवान का भी पाले हैं तो बहुत काम करते हैं भगवान इनके यहाँ। तो मम्मी कहने इसका नाम है यही, याद है ना उनका नाम, उस लड़के का नाम भगवान था। तो उन्होंने कहा ये नाम बढ़िया रखना, तो वही याद आ गया, इन्होंने अपने लड़के का नाम नारायण रख दिया। मृत्यु की जो है घड़ी आई, अब इनकी सांस फूल रही थी, गले से आवाज नहीं निकल रही थी। तो सोचे कि ये डरावने हुए यमदूत कौन से हैं, तो सोचे कोई आ गया होगा, घर में भाग गया होगा। तो चिल्लाने लगे नारायण बचाओ मुझे, नारायण बचाओ मुझे, नारायण बचाओ। जैसे 3 बार आवाज लगी तैसे विष्णु जी के दूत आके खड़े हो गए। अब यमदूतों में और विष्णु जी में बहस होने लगी। तो बोले जाओ अपना संविधान चेक करो जा करके, इनको नहीं ले जा सकते। वो दिखाए कि ये मरने वाला है, हम ये बहुत पापी आदमी है, ये नरक जाएगा। विष्णु के गणों ने कहा ये विष्णु भक्त है, वैष्णव है, नारायण नारायण पुकार रहा, तुम मूर्ख आदमी हो, इसको कैसे ले जा सकते हो। तो जब यमदूतों को डांटा तो यमराज जी के पास वापस आए, पूछने लगे कि जरा ये बताओ नारायण नाम का जो पुण्य है इसकी कोई फाइल बताओ। तो बोले कि नारायण नाम की फाइल ना, जो वैष्णव है वो जो है तर जाता है। अब इसी तरीके में प्रसंग है कि एक बार बोले थे राधा नाम ले लेना। एक दुष्ट से एक संत बोले कि एक बार राधा नाम ले लो, तो कहे ना ले, तो कहे राधा नाम ले लो, कहे ना ले। तो कहे अच्छा कह दो राधा नाम ना ले, तो कहे चलो अच्छा इतना कह दे कि राधा नाम कबो ना ले।
बहन यही कह दो कि अच्छा तुम बताओ, पक्की बात बताओ, राधा नाम कभी ना, तो कहा राधा नाम कभी ना ले। वो बार बार संत गए तो हम राधा नाम। अब संयोग ये था कि वो दूसरे दिन उसका स्वर्गवास हो गया और वो स्वर्ग में गया, वो नर्क में गया। तो भगवान के यहाँ जब चित्रगुप्त जी ने फाइल खोली तो पूछे देखो जरा चेक करो इसकी, अच्छा कोई पापी आदमी कभी कहीं पानी वानी पिलाते मिल जाए, कोई दान करने मिला, चार लोग बड़ा प्रशंसा भी करने लगते, अरे वाह भाई तुम तो आज जल पिला रहे हो, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, मजाक उड़ा चाहे जैसे उसको बड़ा प्रशंसा होने लगती है। तो जैसे गए तो यमराज जी ने भी चुटकी ले ली। और किससे चुटकी ले ली? तो अपने यहाँ का बड़ा फेमस दुष्ट था। तो कहा चाहिए बताओ यार तुम इधर बैठो, तुमको तो नरक ही जाना है, एक तुम्हारा फायदे वाली चीज है, क्या कहेंगे तुमने जो है एक दो बार राधा नाम लिया है और तो पहले पुण्य भोगोगे कि पाप? तो कहे पाप वहां भी भोगे, पाप फिर भोगा करेंगे, ये कभी हम नहीं भोगे हैं, ये गलती से हो गया है, तो जो इसका पुण्य मिलता है यही हमको दे दो महाराज। महाराज बड़ा, अब जैसे सारे संविधान चेक किए गए, ये कहीं एक्ट में लिखा ही नहीं था कि राधा नाम का फल क्या है। अब तुरंत बोले कि ये यहाँ छोटी मोटी जो अदालतों में कोई फाइल जाएगी, जब वो कोई एक्ट नहीं मिलता तो कहते हाई कोर्ट जाओ। तो ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने कहा ये तो हमने भी कभी नहीं बनाया है कि राधा नाम का, लेकिन है जरूर तगड़ा फल कोई। ब्रह्मा जी ने कहा है मामला गड़ू, हल्का फुल्का नहीं है, लेकिन अब पता नहीं क्या फल है। तो कहें जब मामला गंभीर है और उसने उसका फल लेना कहा है, बोले सुप्रीम कोर्ट चलो। वो फाइल सुप्रीम कोर्ट शिव जी के पास है। तो कहें पता तो हमको भी है बहुत मामला बढ़िया है, इसका फल बहुत बड़ा है, पता हमें भी नहीं है। तो यमराज जी, ब्रह्मा जी और शिव जी तो बोले कि इसका जो सूत्र है जहाँ ये निकला है चलो वहीं चलते हैं, राष्ट्रपति के पास में सीधे चलते हैं, वही जो बता देंगे। अब उसको लिए वैकुंठ पहुंच गए तो विष्णु जी हंसने लगे, हाँ भाई आज त्रिदेव और यमराज साथ में क्या हुआ, मतलब काल भी साथ में हो, रचयिता भी साथ में हो, संहारक भी साथ में हो और साथ में मुजरिम भी बैठा हो। तो बोले अरे महाराज एक कृपा कर दीजिए, इसने एक बार राधा का नाम ले लिया है, इसने एक बार राधा का नाम ले लिया है और हमें बताइए इस राधा नाम का फल क्या है। तो भगवान हंसने लगे, कहने लगे यार तुम लोग कागजी वाले, सही बात, जो अधिकारी जो होते हैं कागज के अनुसार ही चलते हैं, ये नहीं देख रहे हो इसने ब्रह्मा के दर्शन किए, शिव के दर्शन किए, यमराज को साथ लिए घूम रहा है और वैकुंठ में खड़ा हुआ है और पूछ रहे हो राधा नाम की महिमा क्या है। अब इससे बड़ी महिमा क्या हो सकती है? और जो वैकुंठ आ गया है वो कहीं वापस जा सकता है? इसको छोड़ो और जाओ। बोलिए राधे रानी सरकार की। तो कभी कभी गलती से भी ऐसे हो जाते हैं। राधे तेरे चरण